कर सकते हो कि ओके हाँ ये करेक्ट आपने ये फाइंड किया है। ये एक तरीका हो गया। तो अब दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अभी फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मेरे पास दूसरा नंबर है तो उसके लिए भी मैं इसी में यहाँ पे ही मैं ऐसे रख देता हूँ इसको। अब मेरे पास दूसरा नंबर है था, क्या लिखा था मैंने, कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं जस्ट 22 लिखा था, मैं उसी को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास अभी नंबर है 22। अब आप लोग खुद बताएंगे, सभी लोगों से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि अब 22 अगर है तो कंप्यूटर इंटरनली 22 को क्या समझता है। यस, यस, मुझे आंसर यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आंसर चाहिए। अभी मैंने पूरा ट्रिक बता दिया कि किस तरीके से होगा, इसलिए मैंने आपको बताऊंगी जब भी मेरा सेशन अटेंड कीजिए आपके पास नोटबुक और पेन हो, ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। और मेरा टारगेट ये होता है कि आज मैं जो बता रहा हूँ अभी के अभी आपको 100% क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे कि कितना होगा। 22 अगर मैं लिखता हूं तो कंप्यूटर इंटरनली जो होगा क्या 0 और 1 के सिंटेक्स में क्या सब चीजें यहाँ पे लिखेगा, उसका आंसर आप मुझे बताएं यहाँ पे कितना हो सकता है। यस, दूसरा आंसर भी मेरे पास आ रहा है, ठीक है। गूगल मीट से बढ़िया आंसर आ रहा है, जूम वाले थोड़ा स्लो जा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या होगा मैं आपको बता दूं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। 22 का नियरेस्ट सबसे पहले ढूंढो आप, 22 का नियरेस्ट कौन सा है। 22 की अगर हम बात करें तो उसका नियरेस्ट कौन सा होगा, 16 होगा। तो 16 के नीचे आना है, 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 22 को माइनस करो 16 से, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 6 होगा, राइट। ठीक है, तो अब 6 का नियरेस्ट ढूंढो। तो 6 का नियरेस्ट कितना है, 4 है ना। तो 4 वाले में जाओ और यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। अब फिर क्या होगा, 6 - 4 = कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 का नियरेस्ट कौन सा है, 2 का नियरेस्ट मतलब क्या, एग्जैक्ट मैच मिल रहा है 2 वाले में, बस 2 वाले में यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 था हमारे पास और एग्जैक्ट मैच मिला हमारे पास 2, और इसको माइनस करोगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब जहां जहां पे भी ब्लैंक है उस सभी में आप यहाँ पे 0 आप डाल दीजिए, ठीक है। बस कंप्लीट कहानी, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास, अब इसको चेकआउट करना हो तो कैसे चेक कर लोगे आप, 1 के ऊपर कितना है 16, फिर इस 1 के ऊपर कितना है 4, तो 16 + 4 कितना हो गया, 20 हो गया। और इस 1 के ऊपर क्या है, 2 है, तो 16 + 4 20 + 2 कितना हो गया, 22 हो गया। और वो ये, तो इस मतलब ये हमने करेक्ट फाइंड किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये चीज फाइंड हो गया और ये अच्छी तरीके से समझना है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब आपके पास क्वेश्चंस क्या आएगा, कि अब आपके पास जो क्वेश्चंस ये था कि अब आपको फाइंड करना था क्या, कि अगर 11 लिखा है और यहाँ पे मैंने एंड लिखा है और ये 22, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इंटरनली कंप्यूटर इसको किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा हूं, मैं कंप्यूटर क्या समझता है इंटरनली वो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप समझो यहाँ पे क्या होगा, कि 11 एंड 22 अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, जो ये एंड जो है, ये एंड का काम क्या करता है, ये कि ये सभी जो क्या है सेल है ना, ये सभी सेल है जिसके अंदर में 01 01 सब स्टोर रहता है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एंड का मतलब क्या समझते हैं, कोई आइडिया है, एंड मतलब क्या होता है। देखिए एंड का मतलब क्या होता है कि अगर आप दो चीजों में कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो ना, ठीक है, तो किस तरीके से कंपैरिजन किया सकता है, यहाँ पे देखिए, नहीं मल्टीप्लाई नहीं होता है। देखिए एंड का मतलब, मल्टीप्लाई मतलब तो क्रॉस आप लिखते हो तो मल्टीप्लीकेशन होता है ना। अब देखिए क्या होता है, आपको इंडिविजुअली कंपैरिजन करना होगा यहाँ पे, स्टार्टिंग से यहाँ पे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी इसमें क्या है 1 है और इसमें इसका 0 है। तो यहाँ पे जिस सेल के अंदर आप देखेंगे क्या, कि दोनों सेल में अगर 1 होगा तो वो रिटर्न करेगा 1। रूल मैं आपको यहाँ पे नीचे लिखता हूं, मान लो कि यहाँ पे 1 है और नीचे वाले सेल में भी अगर 1 है तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर
एक सेल में 1 है और दूसरे वाले सेल में अगर 0 है तो आंसर 0 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बताया? बस ये रूल आपको समझना है। और आप यहाँ पे सिंपली आप ये समझो कि 0 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। कुछ इस तरीके से समझिए आप। ये क्या है? 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब फॉल्स है। मैं थोड़ा सा इधर कॉर्नर में यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इसको मैं सेव कर लूंगा आपके लिए। तो 0 मतलब फॉल्स और 1 का मतलब कंप्यूटर ट्रू समझता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, कुछ इस तरीके से इसको समझिए आप। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, इस चीज को आप समझिए कि अगर दोनों सेल के अंदर 1 और 1 होगा, ठीक है, तो ही 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो 0 रिटर्न करेगा। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन देंगे। मैंने जो अभी आपको जो बताया कि दोनों सेल में, जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि यस मेरी बात आप तक पहुंच रही है। राइट, अभी आप देखो यहाँ पे आप लोग मुझे आंसर करेक्ट करोगे। जितने भी लोग हैं प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, ये इस सेल की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये 1 है, मेरे कर्सर फोकस करना, 1 है और ये 0 है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने फिर से मैं एक लोग बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, मैंने क्या बताया कि जब दोनों में 1 हो तो 1 रिटर्न करेगा, अगर एक में भी अगर 0 है तो वो 0 रिटर्न करेगा। बस इतना समझ लेना है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, सभी लोग 0 0 0 बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे? यहाँ पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे 0 लिखेंगे। अभी ये चीज क्लियर हुआ कि मैंने यहाँ पे 0 ही क्यों लिखा? क्योंकि रूल यही था कि एक में अगर 1 हो एक में 0 हो तो आपको 0 देना है, तब जब एंड साइन हम यूज करेंगे तो। ठीक है, ये कंप्यूटर का इंटरनली पूरा मैं लॉजिक आपको सिखा रहा हूं। अब यहाँ पे 1 और 1 है तो इसका आंसर सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज। सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, खासकर जो लोग बोल रहे थे पिछली बार रिपीट करने के लिए, रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। 1 1 है तो ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करेगा? 1 को रिटर्न करेगा। दोनों मतलब यहाँ पे ये है। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कितना होगा? 0 1। 0 1 मतलब क्या? एक में अगर 0 है तो ऑब्वियसली वो क्या रिटर्न करेगा? हमें 0 रिटर्न करेगा। बस इतना समझना है। चलिए अब हम इस पे आते हैं, ये 1 और ये 0, यानी एक 0 है अगर है तो उसमें 0 ही आएगा। आंख बंद करके देखते चले जाओ, यहाँ भी देखो 0 1 मतलब यहाँ पे 0 होगा। 0 0 0 ही होगा, है ना? 0 दोनों अगर 0 है तो भी 0 ही होगा। इस बात पे ध्यान देना है। कुछ इस तरीके से चीजें होगा। समझ में आया? सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डाउट हो बिल्कुल चैट बॉक्स में आप डालिए कि क्या डाउट है। 100% समझ में आना चाहिए। तो इंटरनली जो है कुछ इस तरीके से इसका आंसर होगा। फिर बोलेंगे कि ये क्या हुआ, ये तो कंप्यूटर समझेगा, हम कैसे समझेंगे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो भी मैंने 11 एंड 22 किया तो कंप्यूटर ने इंटरनली जो है इस तरीके से दोनों में कंपैरिजन करके आपको ये चीज करके दे दिया। अब आप ह्यूमन बीइंग हो, आप तो ये चीज नहीं समझ सकते हो। एज ए प्रोग्रामर अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल जो होगा वो इंसान नहीं समझ सकता है कि इंटरनली क्या हो रहा है। तो फिर इसको मुझे अपने नॉर्मल जो अपना जो डिजिट है उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, जितना भी 0 है उसको इग्नोर कर दो। जहां पे 1 है, जहां पे भी आप 1 देख रहे हो ना, जहां पे भी आप 1 आपको जहां पे भी दिख रहा है, उस 1 के ऊपर वाले यहाँ पे, ये जो मैंने बताया था ये कौन सा सेल था? सेकंड सेल, यानी जहां पे 2 है ना? बस यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि कंप्यूटर जो होगा ये इंटरनली जो इस तरीके से कंप्यूटर जब स्टोर कर रहा है क्या, 1 1 1 1 1 1, फिर सॉरी 0 यहाँ से 0 से 128 से लेते हुए 4 तक 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो 1 के ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 2। तो इसका मतलब क्या, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप 11 प्लस 22 किया था, है ना? मतलब क्या किया था? 11 प्लस 22 किया था तो आंसर कितना आया था? 33 आया था। उसी तरीके से अगर आप आपसे पूछा जाए कि 11 एंड 22 होगा तो आंसर कितना होगा? सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। राइट, बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब आंसर आपको क्या करना है? यहाँ पे 2 होगा। अब चीजों को समझ में आ रहा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम हो अभी आप पूछ सकते हैं। मैं एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ, एकदम सिंपल इजिएस्ट वे में आपको करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझिए। इसका आंसर 2 हो गया।
तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए चलिए, ये चीज हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्या, ओके ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया कि ये जो हमें फाइंड करना है, ये कैसे आया, ये चीज तो क्लियर होगा, 0 0 0 कैसे आया। अब आपको करना क्या था, जहां पे 1 था, जिस सेल में अंदर 1 था, उसके ऊपर वाले में देखो कौन सा नंबर है, ये ऊपर वाले में है ना, ये 2 था, बस ये 2 को नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 है, तो 11 जो है, 11 को कंप्यूटर इस तरीके से समझता है, लेकिन लेकिन कंप्यूटर 11 को कुछ इस तरीके से तो समझता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये लिख के दे दिया जाए कि ये जो 4 बार 0 लिखा हुआ है, 4 टाइम 0 है, फिर 1 0 1 1 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो जहां जहां पे 1 है उसके ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। यहाँ पे 1 के ऊपर 1 है, ये यहाँ पे ये 2 है, इसके 1 के ऊपर 8 है, और इस सभी को 8 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 11 हो गया, वही इसका नंबर था। राइट, समझ में आया, जिन्होंने बोला था रिपीट करने के लिए, आई होप की चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आप आंसर यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो ओके हो गया, अब इस ये कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से आप आंसर तो कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैं इसमें एक सेल और बना देता हूँ, ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि इस तरह से आपको चीजें मिलता नहीं है, इंटरनेट पे ढूंढते रह जाओगे, रेफरेंस बुक में ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो इतना कम्प्लेक्स चीजें रहेगा कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे और आपको नींद आने लगेगी। ठीक है, इसलिए अभी जो बता रहा हूँ उसको बड़ी आराम से समझिए। चलिए, अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर ऐसा हो, 11 और एंड की जगह पे ऐसा लिखा हो, एक पैरेलल लाइन, और फिर 22 लिखा हो, अब इसका आंसर कितना होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप समझो, अभी इससे पहले अभी जो मैंने आपको रूल क्या बताया था, अभी इससे पहले वाला जो रूल क्या था, कि दोनों में क्या था, यहाँ पे इसमें कंपेयर, अच्छा कंपैरिजन किस किस में करना है, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें कम और इसमें करना है, ये दो पार्ट में आप कीजिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी टिक कर देता हूँ कि इस दोनों में कंपैरिजन करना है। ये तो इसका आंसर हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अब देखो आप, एंड का मतलब मैंने क्या बताया, रूल क्या बताया, एंड का रूल क्या था, एंड का रूल ये था कि दोनों में अगर 1 होगा तो ही 1 होगा। लेकिन अब इसका रूल क्या है, इसमें क्या होगा कि दोनों में से किसी में भी अगर 1 है तो वो रिटर्न करेगा 1। मतलब क्या, अगर मान लो कि जैसे 1 है और 1 है, तो इसका आंसर तो डेफिनेटली 1 आएगा। ठीक है, ये पहले भी आता था, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि एक में 0 है, ठीक है, एक में 0 है और दूसरे में अगर 1 है, तो अब यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। पहले क्या होता था कि एक अगर 0 था, एक 1 था, तो 0 होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है, यस नो, रूल मैंने जो क्या बताया समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। पहले क्या था, दोनों में 1 1 होगा तो ही 1 आएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी एक 1 हो तो वो 1 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं वापस से अभी इसको देखते हैं और सभी लोगों से मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। तो चलिए कंपैरिजन यहां से करते हैं, यहाँ पे 1 है और 0 है, यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, चलिए, और अगर दोनों में 1 1 है तब तो 1 देगा ही देगा, है ना। तो सेकंड वाले में भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 और 1 मतलब 1, दोनों ट्रू है मतलब ट्रू है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक 0 एक 1, तो एक 0 एक 1 मतलब ऑब्वियसली ये देगा हमें 1 ही देगा। सब लोग इस बात से एग्री हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 वाले पोजीशन पे आते हैं, 1 और 0 मतलब एक 1 है मतलब ट्रू होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा चीजें। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, 0 1, तो 0 1 का मतलब क्या, एक तो 1 है, एक 1 है मतलब ये 1 ही रिटर्न करेगा। अच्छा, और 0 0 ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, 0 0 मतलब 0 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर होगा। अब मुझे आप लोग बता दो कि यहाँ पे सभी लोग कि ये जो आया है ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कंप्यूटर तो बता दिया कि ये है, लेकिन सभी हम लोग तो नहीं समझ सकते हैं, है ना, नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते हैं, तो उसको कैसे बताओगे कौन सा नंबर है ये, यहाँ पे ये जो यहाँ पे है ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सभी से आंसर मुझे एक्सपेक्टेड आंसर है, मुझे सभी लोग आंसर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास।
बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे मुझे मिल रहा है अभी तक, लेकिन मुझे सिर्फ 3 आंसर मिला है, गूगल मीट से 8 आंसर मिला है। जूम वाले थोड़ा स्लो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी करेक्ट आंसर आ रहा है। जूम से सभी लोग से आंसर मुझे चाहिए, सभी लोग जितने भी बैठे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करने के लिए बोलिए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको रूल क्या बताया था, मैंने आपको रूल सिंपली बताया कि जहां जहां पे 1 है बस उसके ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। इस 1 के ऊपर में क्या है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 8 है, तो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे यहां से लेके यहां तक पूरा 1 ही 1 है, तो इस सभी को अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आंसर जो आएगा, सभी लोग 31 आंसर कर रहे हैं, किसी का भी मिस्टेक नहीं है। जिन्होंने आंसर नहीं किया है प्लीज आप आंसर कीजिए। 32 नहीं होगा, 31 इज द राइट आंसर। ठीक है, 31 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब चीजें हो रहा है। कोई डाउट नहीं समझने में, एकदम 100% चीजें समझ में आ रहा होगा। यस, चलिए अब एक चीज और इसमें आपसे पूछा जाता है, और वो क्या होगा, यानी एक जो है, एक सेल और हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेल हमने और बना दिया, और अब हम बात करते हैं क्या, एक और हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए 11। ठीक है, और ये सिंबल है, इसको क्या कहते हैं, रेज टू कहते हैं, या एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, उस तरीके से है, और 22 है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, वहां पे क्या होता है कि आप कभी सुने ही नहीं होते हो, और सुने भी होते हो तो कैसे इंटरनली हो रहा है ये चीजें, बिल्कुल आप रट्टा मार के क्या जाओगे वहां पे, तो कुछ भी, यहाँ पे तो मैं 11 एंड 22 दे रहा हूँ। अभी आपको इस पोजीशन में मैंने ला दिया है कि आप आराम से किसी भी नंबर का आप बना सकते हो। यस और नो, है ना। अगर यहाँ पे 11 की जगह पे कुछ दूसरा नंबर भी दे दूं, आप उसका जस्ट आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, और जस्ट जो रूल मैंने बताया बस उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए, और आंसर आप फटाफट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करना है कि 11 और ये साइन लिखा हुआ है, और 22 लिखा हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले इसका रूल मैं बता दूं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या रूल है, ये दोनों तो आपको समझ में आ गया कि एंड क्या कर रहा है, और ये और इसको साइन बोले तो इसको और हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे होगा, अब आपको यहाँ पे रूल क्या है कि 1 तभी रिटर्न करेगा जब दोनों में डिफरेंस हो। ठीक है, डिफरेंस हो, सिंपली डिफरेंस आपको देखना है, यानी ये जो टिक मारा हुआ है दोनों में डिफरेंस जहां पे हो, वहां पे वो 1 रिटर्न करेगा, और सेम अगर है तो 0 रिटर्न करेगा। समझ में आया। जैसे कि अगर आप देखो, आप डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है और ये 0 है, तो दोनों सेम नहीं है ना, तो दोनों डिफर है, दोनों डिफरेंट है। तो 1 और 0 क्या रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्ड कीजिए। 1 और 0 मैंने क्या बोला, डिफरेंस है तो 1 रिटर्न करेगा, सेम है तो 0 रिटर्न करेगा। सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और ये 0 है, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा। चलिए अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, यहाँ पे सब लोग मुझे आंसर करेंगे। 1 और 1 है, अब क्या होगा, 1 और 1, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, क्या होगा, 1 और 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी अगर सेम अगर हो जाए तो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 है, 1 है, 0 1 है, 1, यानी डिफरेंस है, डिफरेंस है तो बस, डिफरेंस है तो 1 करेगा। यहाँ पे क्या है, 1 है और 0 है, यानी डिफरेंस है, 1 करो। 0 और 1 डिफरेंस है, 1 करो। 0 0 0 0 सेम अगर है तो क्या होता है, सेम अगर होता है तो 0 हो जाएगा, सेम है तो 0 हो जाएगा, सेम है तो 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या। ठीक है, तो अब आप लोग नंबर बता देंगे बिना पूछे हुए कि कौन से नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा। मैं भी कुछ बताऊंगा नहीं, मैं सभी लोग आप लोगों से आंसर में चाहूंगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आना शुरू हो चुका है यहाँ पे मेरे पास। चलिए, गुड है, गुड है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है मुझे। इस तरीके से आप लोग करेक्ट आंसर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, गुड है। तो ये आंसर जो जिनका भी आंसर आ रहा है कैसे आएगा मैं थोड़ा सा बता भी दूं। जहां जहां पे 1 है उसके ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। तो यहाँ पे 16 प्लस 8 प्लस 4, 2 नहीं होगा और 1 होगा, सबको ऐड कर दो, तो आंसर आपको मिलेगा 29। बस, चीजें समझ में आ रहा है, कितना आसान था, है ना।
लेकिन यही चीज अगर आप बुक में पढ़ो या कहीं पे भी आप जाके आप पढ़ते हो ना, चीजें समझ में नहीं आता है। मैंने जस्ट आपको हाफ एन आवर में कॉम्प्लेक्स चीजें आपको मैंने समझाया है। इस बात से एग्री हो तो यस जरूर टाइप करो मुझे। राइट, ये कितना कॉम्प्लेक्स, पहले आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या हो रहा है ये, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग, आप में से करीब यहाँ पे टोटल 35+ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग कॉलेज पास आउट हो आप लोग, लेकिन ये चीजें अगर नहीं आता है तो प्रोग्रामिंग आप कैसे सीख सकते हो, है ना? जैसे मान लो अगर आप इंग्लिश आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको ABCD अगर अल्फाबेट नहीं आएगा तो अंग्रेजी सीख सकते हो क्या? और ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक होता है, ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक होता है। आप कहीं भी सीखते हो, डे वन से कोडिंग सिखाना शुरू कर दे। अरे कोडिंग सिखाने से पहले इंटरनल तो उसका बेस तो समझाओ मुझे, हम क्या लिखते हैं, कंप्यूटर क्या समझता है। जब तक कि वो चीजें आप नहीं समझोगे, आप प्रोग्रामिंग कहां से बेहतर तरीके से सीख पाओगे? समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें मैंने आपको बताया, ये कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट आपको बताया कि क्या लिखते हो, और यही सब चीजें इंटरव्यू में पूछा जाता है। सिंटेक्स तो कोई भी सीख सकता है, सिंटेक्स तो यहाँ पे लिखा है, ये होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन मेथड होता है, क्या होता है वो सब चीजें, सब समझते हैं। लेकिन क्या कैसे इंटरनली वो परफॉर्म करता है, जब तक कि उस चीज को आप नहीं समझोगे, है ना? जैसे आप हिंदी सीखना चाहते हो तो हिंदी सीखने के लिए क्या जरूरी है? जब तक कि आपको हिंदी का जो अल्फाबेट है ना, वर्णमाला अ आ इ ई नहीं आएगा, आपको इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो नहीं आएगा, अगर फ्रेंच सीख रहे हो तो उसका अल्फाबेट नहीं आएगा, तो क्या सीख सकते हो? कुछ नहीं सीख सकते। फिर उसको हम कहेंगे कि रट्टा मारो आप, है ना? हाउ आर यू किसी ने बोल दिया, इसका मतलब होता है कैसे हो आप, बस वही रट्टा मार दिए, मार के करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप डेवलप नहीं कर सकते, कुछ एप्लीकेशंस को नहीं बना सकते। इसलिए अगर किसी भी फील्ड में आपको बेहतर सीखना है, उसमें एक्सपर्टीज आपको चाहिए, तो उसका बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है। आई होप कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अच्छा, अब इसको हमें टेस्ट करके हम दिखाएं क्या? मैं तो यहाँ पे टेस्ट भी आपको करके दिखाई दिया, और सेव भी कर दिया हूं मैं, है ना? अच्छा, अभी आप देखो, अगर अगर आपको, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को ये स्क्रीन अगर आप दिखाओगे ना, ये इमेजेस मैं आपको दे दूंगा, अगर दिखाओगे आप तो उसको कुछ समझ में आया क्या हो रहा है। लेकिन मैंने एक एक चीज जो आपको बताया है, आप बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे अगर मेरी बातों को बहुत बारीकी से सुना होगा उस तरीके से। लेकिन जैसा आप लोगों का आंसर आपने दिया है, अच्छी तरीके से समझ में जरूर आ गया होगा, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम टेस्ट, तो मैंने यहाँ पे कर भी दिया कि क्या है बाइनरी, क्या है डेसिमल, क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, हर चीज के रूल बता दिया। लेकिन प्रोग्राम के थ्रू हम चेकआउट करके देखेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखूंगा, मैं उस प्रोग्राम के बारे में उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि क्या है मेन मेथड, उसके बारे में हम कमिंग सेशन में बताएंगे। जस्ट मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक सिंपल सा, मैं भी वापस से कोडिंग वाले पेज पे आता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा अभी, क्योंकि मुझे बताना है पब्लिक स्टडी वर्ड क्या होता है, हर एक कीवर्ड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल इतना आप समझिए कि मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम हमने ए दे दिया है, ये हमारा मेन मेथड होता है। जावा में कंपलसरी तौर पर ये मेन मेथड लिखना होता ही होता है। बट क्यों लिखते हैं, इसमें कौन से कीवर्ड से क्या होता है, हर चीज के बारे में, यानी एक क्लास समझो कि 1 आवर सेशन सिर्फ हम तो सिर्फ इसमें आपको बताएंगे कि पब्लिक क्यों लिखते हैं, स्टैटिक क्यों लिखते हैं, वाइड का क्या मतलब है, इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकते हैं, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज मैं वो चीज नहीं बताऊंगा, आज जस्ट अभी जो बताया उसको मैं टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे आज आप जानते हो जावा में कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लिखते हैं। जानते हैं, इतना तो जानते हैं सब लोग, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या? जावा में कुछ भी मैसेज प्रिंट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। लेकिन आगे हम काफी डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी जस्ट जो मैंने बताया बस उसको मैं चेकआउट करना चाहता हूँ। तो अभी मेरा, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ क्या, कि 11, क्या था, ये था ना 11 और एंड 22, ऐसे अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है? इसको मैंने सेव कर दिया। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखते हैं कि सब कुछ अभी मैंने जो किया है वैसा ही हो रहा है क्या। कंपाइल करते हैं, जावा सी ए डॉट जावा, ये सब क्या है, कंपाइलेशन क्या है, हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब मैं रन करता हूँ जावा ए। आप देख सकते हो आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, 11 and 22, आंसर कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये 2 क्यों आ रहा है ना? अभी आपके स्क्रीन के सामने में आप लोगों ने किया था, और आप ही लोगों का ये आंसर है। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब मैं वापस से, ये चीज समझ में आ गया कि इसका आंसर अभी आपने देखा कि 2 आ गया, चलो ओके, चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एंड की जगह पे मैंने क्या लिख देता हूँ, ये और, इसको कहते हैं और ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है? अब ऐसा अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, और वापस से मैं इसको कंपाइल करके रन करके कंप्यूटर से पूछता हूं कि तुम क्या समझते हो, इसको आंसर करो मुझे।
अब यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया, देखो 31, आप लोगों ने यही आंसर लाया था। मैं एक बार आपको जो एक्सप्लेन किया था उसका दर्शन करा दूं आपको। देखो आपने 1122 लिखा था, 31 आंसर लाए थे आप लोगों ने। ठीक है, तो ये चीजों को समझना आसान हो रहा होगा, है ना, कि कैसे हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, कंप्यूटर इंटरनली क्या चीज कर रहा है, वो चीज जब समझ जाओगे तो आगे का हर कहानी समझ सकते हो। अच्छा चलो, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, अभी आप लोगों ने फाइंड करके बताया है, कितना बताया, 29 बताया। तो देखते हैं यहाँ पे कि 29 आ रहा है क्या। इसको हम सेव कर लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, ओके है, रन कीजिए, 29 आंसर आ गया। ऑल क्लियर है। तो जो मैंने उधर एक्सप्लेन किया था, एक एक चीज को बारीकी से बताया था, और जस्ट यहाँ पे आके मैंने उसको चेकआउट आपको करवा दिया कि देख लो कंप्यूटर भी आपको वही चीज बता रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है वो चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। राइट, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी को यहाँ पे जो मैंने एंड लिखा ना, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी जो मैंने लिखा ना, एंड लिखा, यहाँ पे एंड लिखा, मैंने ये सिंबल यूज किया, मैंने ये सिंबल यूज किया, इसको कहते क्या है ना। एंड की बात करें, इसको हम कहते हैं क्या, बिट वाइज एंड कहते हैं। ठीक है, बिट वाइज, बिट वाइज क्यों, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल बिट पे काम कर रहे थे, इंडिविजुअल घर पे काम कर रहे थे, है ना। 8 घर बनाए थे और सभी घर में जो वैल्यू था, जीरो एंड वन, बस उसी पे हम लोग काम करते जा रहे थे। सेम उसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि बिट वाइज हम क्यों नाम देते हैं। बिट वाइज मतलब इंटरनली जो सेल बना हुआ था उसी को बिट कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, और कहते हैं, बिट वाइज और इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बिट वाइज, और इसको हम कहते हैं क्या, XOR। ठीक है, अब एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव, और भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों जो मैंने अभी जो बताया है, ये तीनों किसके अंदर में आता है, ये आप जावा में हम आगे हम डिस्कस करेंगे, बिट वाइज, बिट वाइज ऑपरेटर इसको कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा, और आप बेहतर तरीके से, अब आपसे कोई भी नंबर आपसे पूछा जाएगा, किसी भी नंबर का, आप बहुत आसानी से इस चीज को आप फाइंड कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर कर सकते हैं। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो बस आज इतना ही रखेंगे, और ये हमारा पूरा वर्कशॉप जो था, फ्री वर्कशॉप, आज हमारा ये कंप्लीट होता है। और मंडे से हमारा जो आप में से जिनको इंटरेस्टेड रहेगा कि आपको कंप्लीट कोर जावा, एडवांस जावा इसी तरीके से आपको सीखना है, तो आप इनरोलमेंट करके आप मंडे से सेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मंडे से जूम लिंक है, ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, और जो इनरोलमेंट करके आएंगे उन्हीं के पास न्यू जूम लिंक होगा। तो बाकी डिटेल आपके पास में, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो वहाँ पे सारा डिटेल आएगा, और आप इनरोलमेंट करके मंडे से सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। आप में से बहुत सारे लोग नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, यहाँ पे मैंने जस्ट एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। और आप इस नंबर से बात करके कंप्लीट डिटेल आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्लासेस जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे होगा। बाकी जो भी डिटेल रहेगा आप इस नंबर से आप पूछ सकते हैं, और पूरा डिटेल आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे है तो वहाँ पे भी सारा डिटेल